आपको क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए मीन्स धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया जाता है, तो फिर वहाँ पे जो पूर्णांक आता है m या तो वो 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको फिर पहले जैसा करना है, यहाँ पे आपको मान लेना है, माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या a है। अब जैसे हमने धनात्मक पूर्णांक संख्या a माना, तो यहाँ पे जो है खोल दो आ गया पढ़ने के लिए। तो लाइट आ रहा है क्या इस पे? चमक रहा नहीं है, थोड़ा सा सटाओ तो उसको जाओ। तो अभी टाइम है काफ़ी, सटा दो, सटाओ, आओ बैठो, 20 मिनट टाइम है अभी। हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसको सॉल्व करने जाइएगा तो बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा और उसको वर्ग करेंगे पूर्णांक का, तो किसी पूर्णांक m के लिए मीन्स m भी एक पूर्णांक आएगा, वर्ग करेंगे तो उसके लिए ये 3m या 3m+1 के रूप में होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे मानेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, और जैसे ये आपने धनात्मक पूर्णांक संख्या माना तो यहाँ पे होगा क्या कि यूक्लिड प्रमेयिका आपको लगाना है। तो यूक्लिड प्रमेयिका आपको बोलता क्या है, तो लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इससे जाइएगा तो ये बोलता है a मीन्स ये होता है भाज्य बराबर भाजक और गुने भागफल जोड़ शेष होता है, b होता है भाजक, q होता है यहाँ पे जो दिया रहता है भागफल, और r जो होता है शेष के बराबर होता है। अब यहाँ पे 3 दिया हुआ है, भाजक का मान आपको 3 के रूप में लेना है। तो भाजक जो हमको लेना है वो भाजक बराबर हो जाएगा 3। अब जैसे आपने भाजक 3 लिया तो इसकी शेष आने की संभावना क्या हो जाएगी, तो इससे छोटा हो जाता है शेष। शेषफल या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। 3 तक आप जा नहीं सकते, क्योंकि 3 से जैसे आप विभाजित कीजिएगा तो फिर कट के वो 0 आ जाएगा, तो उसको 0 ही बोलेंगे। तो 0 आ ही गया है, इसलिए 2 से ऊपर आप नहीं जा सकते। अब सबसे पहले जब आप शेषफल 1 लीजिएगा, शेषफल या शेष जब आपका 0 आएगा, 0 लीजिएगा, तब ये प्रमेयिका होगा क्या, तो ये a हो जाएगा और 3q+0 हो जाएगा। तो a में हम जोड़ेंगे 3q, तो ये 3q ही रहेगा। फिर अब बोल रहा है कि इसको वर्ग करने पे मीन्स वर्ग कीजिए इसका पूर्णांक का वर्ग, तो हम इसको वर्ग करेंगे दोनों तरफ। वर्ग करने पर अब जैसे वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा a² और इधर जो होगा ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर। इसका पूरा स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर q हो जाएगा। अब यहाँ से हम a² को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ से 3 को जब कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने 3q का स्क्वायर। अब यहाँ पे इस संख्या को हम m मान लेना है, क्योंकि हमको बोल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, तो इसी संख्या को हमको m मान लेना है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे इस रूप में आया है। तो हम लिख देंगे यहाँ, जहाँ 3q² बराबर m है। अब इसके जगह पे जैसे हमने a ले लिया तो ये a² जो है 3m के रूप में आ गया, तो ये पहला केस हमारा बना 0 के हिसाब से। फिर जब हम दूसरा केस में जाते हैं यहाँ से, तो आप जब लीजिएगा दूसरा केस तब शेषफल आपको कितना लेना पड़ेगा, तो 0 वाला तो हमने ले लिया है, अब 1 वाला लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिए अब 1 लेंगे, तो 1 जब शेषफल लेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो यहाँ के हिसाब से फिर यूक्लिड थ्योरम से जब जाइएगा तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। अब स्क्वायर करना है तो फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, या इसको लिख सकते हैं वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर लिखिए, ये 3q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस 1 हो जाएगा और फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1 और 1, यहाँ पे जो होगा वो आप तो इसको 1 रहने दीजिए और इसको भी रहने दीजिए 1। क्यों 1 रहने देना है? क्योंकि अब यहाँ से हमको 3 कॉमन निकालना है। तो जैसे हम 3 कॉमन निकालेंगे ये दोनों में से, तो यहाँ पे रह क्या जाएगा, अब यहाँ पे सॉरी ये गुना में रहेगा यहाँ पे, और ये गुना होके यहीं रह जाएगा और ये, तो a स्क्वायर, और यहाँ से हमको क्या करना है कि यहाँ से कॉमन निकाल देना है 3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। अब इस रूप को हमको m ले लेना है, जहाँ पे जो ये दिया हुआ है इसको m ले लेना है। तो हम लिख देंगे जहाँ इधर बगल में 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर जो है m के है। तो जैसे वो m के बराबर हो गया तो ये हो गया a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो ये दूसरा केस हमारा हो गया। तीसरा केस जब हम सॉल्व करने जाएंगे तब हमारा शेषफल कितना होगा? तब हमारा शेषफल जो होगा ये 2 होगा। तब यहाँ पे हम लिखेंगे कि शेषफल बराबर 2। अब जैसे हमने शेषफल 2 लिया तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। अब वर्ग करेंगे हम इसका, तो वर्ग करने पे होगा क्या? तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे ले जाइए, तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 3q गुने 2 और फिर प्लस में हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 ये 8 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, ये 12 हो जाएगा, 12q और प्लस ये हो जाएगा 4। खुश। अब यहाँ से जो है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहाँ से फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस 1, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये हो गया a स्क्वायर और यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 और फिर प्लस 1। अब ये वाला जो पद है इसको हम ले लेंगे m। तो ये वाला पद को जैसे m लेंगे तो यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा, जहाँ m बराबर जो है आपने क्या लिया है, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 लिया है। तो ये a स्क्वायर जो है किस रूप में आ गया? तो ये आ गया 3m प्लस 1। तो तीनों जगह हमने देखा कि a स्क्वायर या तो 3m के रूप में आया, या 3m प्लस 1 के रूप में आया, या फिर 3m प्लस 1 के रूप में आया। यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे फाइनली हमारा क्वेश्चन जाके सिद्ध हो जाता है।